पाकिस्तानियों का मिशन चांद, 29वीं इफ्तार के साथ ही चांद की तलाश शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है। मुल्क के अक्सर इलाकों में मतला भी साफ है और आम आंख से देखने के लिए चांद की उम्र भी पूरी है। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास भी सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। मुल्क भर में बोहरी बरादरी आज ईद मना रही है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फित्र कल होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की 4 साल बाद टीम में वापसी। इमाद भी टीम का हिस्सा। उस्मान खान और इरफान खान नियाज़ी भी स्क्वाड में शामिल। नसीम शाह की वापसी। 17 रुकनी पाकिस्तान टीम में बाबर आजम, अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन आफरीदी, ओसामा मीर और जमान खान भी शामिल। इंजरी के बायस हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं। सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज का कहना है कि शाहीन को कप्तानी से हटाने की वजह उनका वर्कलोड मैनेज करना है। कीवीज के खिलाफ रोटेशन पॉलिसी में कप्तान भी शामिल है। I hereby declare Senator Syed Yusuf Reza Gilani to have been elected as Chairman Senate. पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। नून लीग के सरदार सैदाल खान नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट। 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठाया। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने भी हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा भी हलफ उठाने वालों में शामिल। आज़ाद रुकन फैसल वावडा और JUI के मौलाना अब्दुल वासे ने हलफ नहीं उठाया। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी है। आर्टिकल 59 के मुताबिक तमाम सूबों के सेनेटर्स की हल्फ बर्दारी के बगैर इंतखाब नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर का खिताब। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारिक ने कहा कि एतराज़ करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अदालती हुक्म के बावजूद मखसूस अरकान से हल्फ नहीं लिया। आर्टिकल 67 के मुताबिक चंद सेनेटर्स की गैर मौजूदगी की वजह से इंतखाब मुलतवी नहीं किया जा सकता। बानी PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह केस में ईद से पहले रिलीफ न मिल सका। सजा के खिलाफ अपीलों पर खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी आज भी अदालत में पेश न हुए। बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल। सलमान अकरम राजा ने बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर रिजवान अब्बासी आइंदा पेश न हुए तो फैसला सुना दिया जाएगा। आइंदा समाअत पर अगर अपील दायर दलाइल न दिए तो सजा मुअत्तली पर दलाइल सुन लेंगे। सऊदी सरमायाकारी और डिपॉजिट्स की मुस्बत खबरों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 की सतह उबूर कर गया। 694 पॉइंट्स इजाफे के बाद 70,314 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रवा साल 1 जनवरी से 100 इंडेक्स में 7,884 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। माशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक सऊदी सरमायाकारी और डिपॉजिट्स की मुस्बत खबरों के साथ बैरूनी सरमायाकारी भी 100 इंडेक्स में इजाफे का सबब बनी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि सऊदी अरब का कामयाब दौरा करके आए हैं। तमाम सूबों की मुशावरत से काम करेंगे। 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहे हैं। IMF के साथ प्रोग्राम के खदोखाल तय करेंगे। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। फी तोला सोना 1900 रुपये इजाफे के बाद 2,47,600 रुपये पर पहुँच गया। मार्च 2024 से 30,000 रुपये से जायद का इजाफा हो सका है। आलमी बाजार में मार्च 2024 में $2,067 फी आउंस में मिलने वाला सोना अप्रैल में $2,354 का हो गया। तज्जियाकारों के मुताबिक आलमी सतह पर सोने की रिटेल सतह पर तलब में इजाफा, चीन और दीगर ममालिक के मरकजी बैंकों की जानिब से सोने की खरीदारी और अमरीका में शरह सूद में कमी की तवक्कुआत मान पड़ने से भी सोने की खरीदारी का रुझान बढ़ा, जिससे कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से टेलीफोन पर गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद दी, पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी, दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म। शॉपिंग का वक्त कल हो ना हो, ईद से पहले आखिरी शाम हर चीज़ के बढ़ गए दाम। आसमान पर चांद नहीं चमका मगर दुकानदारों ने कीमतें आसमान पर ज़रूर पहुंचा दी। शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए, लेकिन फिर भी बाजार में रश, खरीदारी उरूज पर। खवातीन के साथ बच्चे, मर्द हजरात भी तैयारियों को फाइनल टच देने में मगन। कहीं मैचिंग की जूती रह गई तो कहीं चूड़ियां रह गईं, किसी का सूट दर्जी के पास रह गया तो किसी ने पार्लर जाना है। मर्द हजरात ने भी सैलून्स पर ऐसा रश लगाया कि नाइयों ने भी हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। फ़ोन नंबर ले जाओ, कॉल करके आना। मैंने हल्की सी ब्लीच करवाई है, बहुत ही मज़ा आया है। मेहंदी लगवा ली है, चूड़ियाँ ले ली हैं और उसके अलावा सारी ज्वेलरी भी ले ली है। ईद मुबारक। कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी और जूते, फिर आखिर में आई सजने की बारी। मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी ब्यूटी पार्लर्स पर रश, बच्चियाँ भी मेहंदी लगवाने पहुँच गईं। कोयटा में भी खवातीन ने मेहंदी और चूड़ियाँ खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहर भर की दुकानों में खरीदारी बढ़ गई। मीठी ईद के लिए मिठाइयों की खुसूसी तैयारियां, बेकरियां रंग बरंग केक और मिठाइयों से सज गईं। शहरियों के जी ललचाने लगे। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी लोगों ने मिठाई की दुकानों पर डेरे लगा दिए। पसंदीदा मिठाई खरीदने का रश। यूके में ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि यहाँ पाकिस्तान की तरह चांद रात, ईद बाज़ार सेलिब्रेट होते हैं और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा माहौल लग रहा है कि हम जैसे अपने मुल्क में हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर ही हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं चांद रात पे, फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे माएँ आई हुई हैं। बरतानवी शहर बर्मिंघम में ईद से पहले ईद पाकिस्तानी कल्चर छा गया। ईद बाजार तो लाहौर और कराची के बाजारों के रंग में रंग गए। लंदन में बैठे परदेसी देसी हो गए। पाकिस्तानी लिबास, पाकिस्तानी मिठाइयाँ और पाकिस्तानी स्टाइल में खरीदारी के भाव ताव। ईस्ट लंदन की शॉपिंग स्ट्रीट भी पाकिस्तानी रंगों में ढल गई। 2,60,00,000 बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि और कोई मुसलमाना गफलत हो नहीं सकती। तालीम को एक एमरजेंसी के तौर पर हम उसको डिक्लेयर करेंगे। जब तक इन करोड़ों बच्चों और बच्चियों की तालीम का हम इंतज़ाम नहीं कर सकते, लाख रूट्स बना लें, लाख और रास्ते बना लें, वो तालीम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, कायदे आज़म का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों के स्कूल न जाने को मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। कहा, तालीम क्या सिर्फ उमरा के बच्चों का हक है? क्या गरीब का हक नहीं कि उसे भी अच्छे स्कूल की सहूलतें मिल सकें? हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन अलॉट करते हैं, गरीब बच्चों की सहूलतों के लिए नहीं। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने तलबा के हाथों में क्लैशनकोव्स नहीं, लैपटॉप दिए। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा रोजगार कमा रहे हैं। पंजाब हुकूमत किसानों को 2 साल में 300 अरब रुपए बिला सूद कर्ज देगी। पहले मरहले में 5 लाख किसानों को 150 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। 12.5 एकड़ से कम जमीन रखने वाले छोटे किसानों को किसान कार्ड मिलेगा। फी एकड़ जमीन पर 30,000 रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। सब्सिडीज और दीगर इकदाम के जरिए मजीद 100 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है आपकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत को पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त GDP का 2% से भी कम तालीम पर खर्च कर रहा है। चाहते हैं पाकिस्तान तालीम पर GDP का खर्च 4% तक बढ़ाए। मलाला फाउंडेशन ने पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए $1.5 करोड़ फराहम किए। मलाला फ़ंड तालीम, खुसूसी तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए आपकी कोशिशों में भरपूर ताअवुन करेगा। उम्मीद है कि आप अपने पावर्टी मंशूर की रोशनी में तालीम के लिए बजट बढ़ाएंगे। मलाला यूसुफजई का ख़त।
FBI का टैक्स चोरों के 5 लाख सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। एक्शन इसी महीने मुतवक्के। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक FBI ने ईद उल फितर के बाद नॉन फाइलर्स और अंडर फाइलर्स के मोबाइल फोन्स की 5 लाख सिम्स ब्लॉक करने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के लिए जद्दा से इस्लामाबाद की परवाज़ लाहौर की तरफ मोड़ दी गई। मुसाफिर परेशान। सरकारी वफ्द उतरने के बावजूद तैयारा घंटों लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। इससे पहले जद्दा एयरपोर्ट पर भी ये परवाज़ सरकारी वफ्द की ताख़ीर से आमद के बायस 2 घंटे लेट हुई। फ़्लाइट मजमूई तौर पर कई घंटों की ताख़ीर से इस्लामाबाद पहुंची, जहां कुछ लोगों ने पैसा बचाने के लिए कमर्शियल परवाज़ से सफ़र के लिए वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को सराहा। वहीं उनके फैसले से परेशान होने वाले मुसाफिरों ने वीडियो बनाकर शेयर कर दी। कहा, पता नहीं कब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कराची के इलाके साइट मेट्रोविल में 1 करोड़ 26 लाख की डकैती के दौरान 2 अफराद के कत्ल की वारदात में मुलविस मुबैना मुलजिमान की CCTV तस्वीर सामने आ गईं। तस्वीर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान को लूटी गई रकम के साथ देखा जा सकता है। पुलिस बड़ी डकैती में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। शेरशाह में 10 दिन पहले डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड एहलकार आज अस्पताल में दम तोड़ गया। सिर्फ रमज़ान में डकैतियों के दौरान 20 अफराद कत्ल किए जा चुके। रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 59 हो गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल अंदरून सिंध, बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से आते हैं। AIG कराची का दावा। इमरान याकूब का कहना है कि क्रिमिनल्स को कराची में ईद का सीज़न बहुत बड़ी मार्केट नज़र आता है। शहर में रमज़ान में 3 से 4 लाख गदागर आते हैं, ईद सीज़न लगाते हैं। रिवायती तरीक़ों से क्राइम को ट्रेस नहीं कर सकते, हमें जदीद तरीक़ों पर जाना होगा। कराची में ज़्यादा कैमरे लगाए जाएँ ताकि मुल्ज़िमान की निशानदेही हो सके। और वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि उम्मीद है कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। स्मार्ट सेफ सिटी से मुतालिक काम शुरू हो चुका है। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर हुई है। कराची बड़ा शहर है, मरहला वार सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा।